आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज हम बात करने जाएंगे पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर और साथ में हम जो टेररिज्म का हमारा नया मसला जो है, इनफैक्ट पुराना मसला जो है वो रिन्यू होके फिर से आ गया है अनफॉर्चुनेटली, उस पर बात करेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है। पहली बात जो मेरे जहन में आ रही है वो ये कि पीटीआई के अरकान और जो इमरान खान के हामी हैं उन्हें जो है वो आए दिन पकड़ा जा रहा है, कल कोई न्यूज में है, आज कोई न्यूज में है। इससे पीडीएम की पॉलिटिकल स्टैंडिंग पे कितना फर्क पड़ेगा? पीडीएम की पॉलिटिकल स्टैंडिंग इससे बेहतर नहीं होगी। अच्छा, ये जैसे आपने अभी कहा कि इनफैक्ट पुराना मसला है टेररिज्म के बारे में, सियासी इंतकाम से सियासी नुक्ता नजर खत्म नहीं हुआ करता, उसे सियासी अमल के तसलसल से खत्म किया जाता है जी। पीडीएम को फायदा हो या नुकसान हो, हमारे मुल्क की जमहूरी और तारीखी जो इर्तिका है उसको नुकसान होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूटी है, तसलसल है हमारी उस रवायत का जिसमें सियासी मुखालफिन को पुलिस फोर्स के जरिए, कानून के जरिए, अदालतों के जरिए कोने में लगाया जाता है, तंग किया जाता है, उनको जीना हराम किया जाता है। तो इससे जो सियासी इख्तलाफ है वो ज़ाती अनाज में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है और ये किसी मुल्क के लिए अच्छा नहीं या साइन नहीं होता। ठीक है, तो मेरी राय में पीडीएम को फायदा तो आप भूल जाइए। अच्छा, एक चीज जो जहन में आती है यहाँ पर वो ये कि ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं ये अवामी नजर में हीरो बन रहे हैं या जीरो बन रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। उनको कितना इस कैपेसिटी में फायदा हो रहा है? जाहिर है कि जब एक पॉलिटिकल वर्कर को या लीडर को गिरफ्तार किया जाएगा तो वो उससे ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की कोशिश करेगा, खास तौर पे एक ऐसे मुल्क में जहाँ सियासी वाबस्तगियाँ और अवाम का जो सियासी राय है, जो राय आमा है, वो इशू टू इशू अपने रहनुमाओं की या सियासी जमातों की जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी पे नहीं करती, सही है, बल्कि वो कल्ट की तरह से होते हैं। तो जाहिर है कि उसमें उनका जो कद काट है उसमें इजाफा होता है। लेकिन ये भी नहीं हमें भूलना चाहिए कि ये जुड़ा हुआ होता है ओवर आर्चिंग जो मेटा नैरेटिव है ना किसी मुल्क की सियासत का, उसके साथ। मिसाल के तौर पे आज कितने लोगों को याद है कि जावेद लतीफ़ जो हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर भी हैं, फेडरल मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जेल काटी। सनाउल्लाह साहब पे 15 किलो हेरोइन का केस डाला गया, बेहुदा मुकदमा था जी। लेकिन उनको तो 11 महीने से ज्यादा जो है वो जेल काटना पड़ी ना, बड़ी तकलीफ दे किस्म की। जिस मुल्क में वजीर आज़म ये कह रहा हो कि मैं जाके इनके एसी उतरवा दूंगा, एज इफ कि ये उसका काम है। यानी वो ना जज है ना वो प्रोसिक्यूशन, मतलब डीलिंग्स इतनी ज्यादा पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे कर रहे हो। साद रफीक और उनके भाई को, हमजा को और उनके वालिद को जी, आसिफ ज़रदारी साहब को और उनकी हमशीरा फरियाल को इस तरह से जेल में डाला गया। तो ये इससे ना अवाम के अंदर पूरे जो कानून का अमल है, रिट ऑफ द लॉ है, उस पर से भी एतमाद उठ जाता है। ये बहुत बड़ा नुकसान है जी। आपको याद है कि इमरान खान साहब एक बात कहा करते थे जो कि निहायत मैं समझता हूँ कि अनवाइज थी, कि जी ये लोग महंगे वकील कर लेते हैं। अरे भाई, वकील करना हमारे दस्तूर के आर्टिकल 10A में जो फेयर ट्रायल है वो तो राइट टू डिफेंस शामिल है। ठीक है, इस जिसके पास जो भी वसाइल होंगे वो ज्यादा से ज्यादा अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। तो महंगा वकील जो है फिर उसको भी जेल में डाल दो। महंगा वकील होना कोई जुर्म तो नहीं है, या अच्छा वकील करना अपने लिए वो कोई जुर्म तो नहीं है। यही मामला यहाँ भी पेश आ रहे हैं। खुद इमरान खान साहब
ये जो ममनुआ फंडिंग केस है, क्या इन्होंने कोई 90 से ज्यादा बार जो है वो उसके इल्तवा की दरखास्तें नहीं दी? क्या उन्होंने 8 से 9 वर्ष से उस पूरे मामले को नहीं लटकाया हुआ है? अभी आज ही जो फैसला आया है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिसमें उनकी पिटीशन जो है वो खारिज की गई है, अभी उसमें सिलसिले ने और चलना है जी। अभी उसका तफसीली हुक्मनामा आना है, फिर जो है वो ऐन मुमकिन है कि उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, फिर इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर उस पर फैसला देना है, फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका फैसला एनफोर्स तब हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट उसको जो है वो फॉरेन एडेड पार्टी या जमात करार दे दे। तो अभी लंबा अमल है, तो कौन कानूनी अमल से भागता है, कौन जो है वो इंतकाम का निशाना बनता है, ये एक ऐसे मुल्क के लिए जो अपनी तारीख के बहुत ही गंभीर, बहुत ही जो है वो डेलिकेट, कॉम्प्लिकेटेड, हॉरिबल क्राइसिस से गुजर रहा है, इसके लिए ये अच्छा उमन नहीं है। और ये बरस जो है ये इलेक्शंस का है, और वो IMF वाले यहाँ आके बैठे हुए हैं, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम रात के 2 बजे जो है वो शेख रशीद को एक क्लाशनकोफ और एक कुछ और इस तरह की चीज है, जिस तरह के मुकदमे तो काला बाग बनाया करता था हबीब जालत पे। और ये कि आज पाकिस्तान में कौन सा बंदा है जिसके पास 4 पैसे हो, उसको मसला है इस मुल्क में एक तहफ़्फ़ुज़ के जो मसाइल हैं वो अपने सर सिक्योरिटी गार्ड से लेके चलता है। आप उसकी ज़ाहिर की उसकी गाड़ी में होंगे ना सिक्योरिटी गार्ड, एक पीछे की गाड़ी होगी या हो सकता है एक ही गाड़ी हो, तो उसके पास ज़ाहिर हथियार होगा अगर वो लाइसेंस है। ठीक है। और अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं, वो मुझे पुरानी बात याद आती है कि अल्ताफ कौहर अमीर काला बाग के पास गए थे कि वो हबीब जालत को आधी बोतल के साथ पकड़ लिया, पूरा मुल्क हंस रहा है। तो उन्होंने कहा कि हंस क्यों रहा है, अथॉरिटेटिव थे, तो उन्होंने कहा कि इसलिए हंस रहा है कि हबीब जालत के पास आधी बोतल हो तो वो लेकर सड़क पे फिरेगा, वो कहीं बैठ के पी रहा होता, उसे सड़क पे आने की जरूरत क्या है। तो जो मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि हुकूमतें अपने इक़्तिदार के नशे में या क्या ये झोंक में वो इस तरह के हमकाना मुकदमात बनाती हैं, ये इससे मसला हल नहीं होता। अच्छा, मुकदमात वो बनाती हैं, यहाँ पर बात ये है कि क्या ये एज पर लॉ जस्टिफाइड थे, ये सारी गिरफ्तारियां जो हुई हैं, फवाद चौधरी की हो गई, ये रशीद साहब की हो गई। शेख रशीद साहब पे ये इल्जाम है कि जी उन्होंने इल्जाम लगाया है और इश्ताल फैलाया है। जब शेख रशीद साहब कंटेनर पर खड़े होकर तकरीर कर रहे थे ना, जुमरान का दौर आ रहा, मुझे याद है, जला दो, गिरा दो, आग लगा दो जी, उस वक्त कानून की नहीं अमल हरकत में आया। ठीक है। जब जो शेख रशीद साहब आज दहशतगर्दों वाला इल्जाम किसी और पे लगा रहे हैं, तो शेख रशीद साहब जो है वो सीना तान के कहा करते थे कि मैं दहशतगर्दों के लिए मैंने ये सहूलतें दे रखी हैं अपने फार्म हाउस पे, फतेह जंग वाले पे। तब कानून की नहीं हरकत में आता था। अगर कानून का इतलाक या एप्लीकेशन सिलेक्टिव होगी तो तब भी वो उसे आप डाउटफुल बना रहे हैं, चाहे वो उस वक्त जो है जस्टिफाइड हो या ना हो। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा जो है वो दावा कह रही हैं या वो कह रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जल्द ही वतन वापस आ रहे हैं। अगर वो आ जाते हैं तो फिर नून लीग को जो रीसेंट पास्ट में सियासी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाएगी? सॉरी जी, एक बात तो ये कि मुस्लिम लीग नवाज को नुकसान हुआ है या नहीं, इसका पैमाना इंतखाब है, ठीक है, हमारा तासुब नहीं। ओके। तो इसका जिन बातों पे नुकसान हुआ है उनका एक स्पॉन्सर भी तो है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट भी तो है ना। इसी बात ये कि मियां साहब के आने में अभी कुछ कानूनी दुश्वारियां हैं, उन्हें इश्तहारी करार दिया जा चुका है और उन पे ताहियात नाअहली का यही वर्डिक्ट भी दिया जा चुका है। फैसल वाडा साहब वाले केस में अदालत ने कहा कि ताहियात नाअहली तो नहीं मिल सकती, एक टर्म की होती है, इससे फायदा उनको मिल सकता है बशर्ते कि वो फिर उनको सरेंडर करना पड़ेगा। अच्छा, अब उनकी सेहत ही 72 एंड इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है। इस मुल्क में अभी कोई भाई कह रहे थे कि उनको रखा था अपने फार्म हाउस पे सब जेल बना के परवेज मुशर्रफ साहब को,
उनसे पहले एक एडमिरल साहब भी थे, मंसूर हक साहब, अगर मैं गलती नहीं करता नाम में, अगर मैं गलती नहीं, उनको भी उनके घर ही के रखा हुआ था सब जेल बना के। तो इस मुल्क में ये रवायत भी रही है। मैं तो एक ऐसे बंदे को जो इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसको जो है ना वो उसके घर को और मुख्तलिफ जो गेस्ट हाउसेज हैं, सरकारी रेस्ट हाउसेज हैं, वहाँ पे रखा जाता था। तो इस तरह के मामला नहीं है, लेकिन इसका इंतजार इस बात पे है कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है। लेकिन अगर हुकूमतों की मंशा कानून को मैनिपुलेट करने की होगी तो उससे कानून की साख पे भी असर पड़ता है बुरा, और उससे मुल्क की जो तारीख है वो पहले से गदली है, पहले से मैली है। ये पानी जो है, जो तारीख के दरिया में, जो हमारी तारीख के दरिया में जो पानी बह रहा है, उसमें बहुत सी गंदगी, आलूदगी, पोल्यूशन, कंटेमिनेशन शामिल है। तो इसको मज़ीद गदला नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमारी तारीख का दरिया शफाफ बहे, कानून के मुताबिक बहे। जिसने कानून तोड़ा है उस कानून को हरकत में आना चाहिए, बगैर इस तमीज़ के कि उसका ताल्लुक किस सियासी जमात से है और वो सियासी जमात हुकूमत में है या अपोजिशन में। लॉ must be applied to every citizen regardless of one's status or political affiliation. ठीक है। मौजूदा जो सूरत हाल है हमारी टेररिज्म को लेकर, अनफॉर्चुनेटली उस पे भी सियासी पार्टियां जो हैं वो पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, एक दूसरे को कह रही है कि इसकी वजह से इसकी नाअहली है, इसने अपने टेन्योर में कुछ नहीं किया, दूसरे पे ब्लेम कर रही है। एक्चुअली कौन है जिस पे ब्लेम किया जाना चाहिए? क्योंकि टेररिज्म का पैराडाइम इस मुल्क में गैर सियासी कुफ्तों का खड़ा किया हुआ है। ठीक है। बुनियादी तौर पर इसकी ओरिजिन जो हैं वो हमारे सियासी अमल में नहीं है, गैर सियासी फैसला साजी में है, पॉलिसी साजी में है। और हमारे मुल्क की कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसने एट वन पॉइंट और एन अदर इस मामले में हाथ ना बढ़ाया हो। हाँ जी, भले वो पीपल्स पार्टी है या एनकेएम है, मुस्लिम लीग नवाज है या पीटीआई है या कोई और जमात है। मेरे ख्याल में एक जमात किसी हद कम से कम जमात के तौर पे एग्जॉनरेट होती है, और वो एएनपी है, जिसके 400 से जायद बड़े लीडर और अहम सियासी कारकुन जो है वो शहीद किए गए टेररिस्टों के हाथों। ठीक है, उनका नुक्ता नज़र दहशतगर्दी के बारे में बहुत वाज़ेह रहा है। अदरवाइज ये जो दीगर जमातें, जो बड़े धारे की जमातें हैं, इनमें से किसी का दामन साफ नहीं है। या पॉइंट स्कोरिंग पर कोई मसला हल नहीं होता। वो जो 100 से ज़्यादा नमाजी जो है इबादत करते हुए शहीद हुए हैं, वो वापस नहीं आ जाएंगे पॉइंट स्कोरिंग से। और ये हमारा रवैया टेररिज्म की तरफ जो है ये एम्बिवेलेंट है, ये गलत है। इससे दुनिया को गलत मैसेज जाता है, अवाम को गलत मैसेज जाता है, राय आमा जो है वो गुमराह होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जितना अपने टेररिज्म के बारे में अपने रवैयों में गैर संजीदगी और अबहाम, एम्बिवेलेंस पैदा करेंगे, उससे दहशतगर्दों के हाथ मजबूत होते हैं, वो उसी आड़ में आगे बढ़ते हैं। हम जो धूल उड़ाते हैं वो उनके लिए स्मोक स्क्रीन होती है, वो उसी आड़ में पेशकदमी करते हैं। और वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमारी गलियों और बाजारों तक ही नहीं, वो हमारी सोच में भी पहुंचते। जी, तो वजाहत साहब ने आज की डिस्कशन में जो बात कही है वो ये कि जो कानून है अगर वो सेलेक्टिव यूज होगा तो फिर जो सिटीजन्स हैं उनके लिए जो लॉ और स्टेट की जो पोजीशन है वो डाउटफुल हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि जो टेररिज्म जैसे मामलात है, एटलीस्ट उन पर सियासतदानों को जो है वो सीरियसली जो है वो बैठना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इसके बजाय कि वो जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करे। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिए।